नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और रुक करेंगे खबरों की ओर। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में हर साल की तरह इस साल भी पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया, जिसका आयोजन आमागोड़ा स्थित अमर वाटिका में हुआ, जहां शहीद जवानों के नाम अंकित किए गए हैं। बस्तर आईजी सुंदरराज पीके की ओर से शहीद हुए 216 जवानों को याद किया गया। अमर वाटिका में पुलिस बैंड की धुन पर सभी ने शहीद हुए जवानों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और पुष्पमाला भी चढ़ाई गई। इस दौरान शहीद हुए जवानों के परिवार भी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने भी अपनों को याद किया। वहीं बस्तर आईजी की ओर से शहीद परिवारों को शॉल और श्रीफल भेंट देकर सम्मानित किया गया। भारतवर्ष के शांति, सुरक्षा एवं अखंडता हेतु सर्वोच्चतम बलिदान दिए हमारा सुरक्षा बल एवं पुलिस बल सदस्यों का प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर उनकी शहादत को नमन की जाती। उसी अवसर पर आज दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को बस्तर रेंज मुख्यालय जगदलपुर अमर वाटिका में इस वर्ष यानी 2023 का 1 सितंबर से लेकर 2024 का 31 अगस्त तक देश भर में कुल 216 जो हमारा वीर जवानों ने शहादत दिया, उसमें छत्तीसगढ़ का 11 हमारा जवान भी शामिल है। उन सबका शहादत को याद करते हुए उनका नमन की गए थे। उनके शहादत से प्रेरणा लेकर हम आने वाले समय में बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा, विकास हेतु और समर्पित होकर कार्य करेंगे। भारतवर्ष के शांति, सुरक्षा एवं अखंडता हेतु सर्वोच्चतम बलिदान दिए हमारा सुरक्षा बल एवं पुलिस बल सदस्यों पीसीसी चीफ दीपक बैज ने केंद्र की भाजपा और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार आदिवासियों के खून की प्यासी है। जहां डरा धमकाकर बंदूक की नोक पर हसदेव जंगल काटा जा रहा है और अभ्यर्थियों को भी बंदूक की नोक पर धरना स्थल से बेदखल किया जा रहा है। बता दें कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिली है, जिससे अभ्यर्थी 2 अक्टूबर से तूता में प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन की ओर से इन अभ्यर्थियों को आचार संहिता का हवाला देकर धरना स्थल से हटाया जा रहा है, जिस पर तंज कसते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि सरकार बलपूर्वक लोगों को डरा धमकाकर बंदूक की नोक पर धरना स्थल से बेदखल कर रही है। लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। सरकार लोकतंत्र को कुचलने में लगी है, जिसका कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। सच्चिदानंद उपासने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरक्षित नहीं है और उसमें भी अगर कांग्रेसियों का नाम अगर जोड़ रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि प्रदेश में डर, भय सब खत्म हो चुका है। यहाँ अपराधियों का राज चल रहा है, यहाँ कानून का राज खत्म हो चुका है। इसलिए ये सरकार पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। जहाँ जहाँ विफलता है तो वहाँ कांग्रेस को कोसने के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए पूरी तरह से मैं समझता हूँ कि इस मसले को सरकार को, क्योंकि हमला मारपीट भारतीय जनता पार्टी के उनके नेता पर हुआ है, इसलिए इस मसले को सरकार को गंभीरता से जांच करानी चाहिए। छत्तीसगढ़ के चौथी वाहिनी सशस्त्र बल परिसर में पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अलावा तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने 11 शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस मौके पर सीएम साय ने कहा कि पुलिस स्मृति दिवस अमर शहीदों की अमर कथा को सुनने का दिन है, अगली पीढ़ी तक उनके शौर्य को पहुंचाने का दिन है। साथ ही डीजीपी अशोक जुनेजा ने बताया कि पिछले 1 साल में 157 नक्सलियों को मार गिराया है। इस दौरान 11 जवानों को वीरगति प्राप्त हुई है। पुलिस स्मृति दिवस है और आज के इस दिवस में जितने भी हमारे सुरक्षा कर्मी देश की रक्षा के लिए अपनी आहुति दिए हैं, शहीद हुए हैं,
करते हैं और उनको याद करने का भी ये दिन है। और आज ये दिन आने वाली पीढ़ी को अवगत कराने का भी दिन है, जो सुरक्षाकर्मी देश की रक्षा के लिए शहीद होते हैं। आज पुलिस स्मृति दिवस है और आज के इस दिवस में जितने भी हमारे सुरक्षाकर्मी देश की रक्षा के लिए अपनी आहुति दिए हैं, शहीद हुए हैं, उनको हम नमन करते हैं और उनको याद करने का भी ये दिन है। और आज ये दिन आने वाली पीढ़ी को अवगत कराने का भी दिन है, जो सुरक्षाकर्मी देश की रक्षा के लिए शहीद होते हैं। आज छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बता दें कि 29 अक्टूबर को प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण दिन होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में 100 बिस्तरों का योग नेचुरोपैथी अस्पताल और रिसर्च सेंटर का शिलान्यास करेंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि यह अस्पताल एनआईटी के पास 10 एकड़ की जमीन में बनाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि योग, नेचुरोपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। यह केंद्र राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एक बड़ी खुशखबरी है कि 29 तारीख एक छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा चिकित्सा और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ा दिन बनने जा रहा है। ये 29 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ में 100 बिस्तरों का योग और नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का और योग और नेचुरोपैथी रिसर्च सेंटर का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। और इस कड़ी में भारत का ये पहला भी हम कह सकते हैं, क्योंकि 3 राज्यों को ये 100 बेड का हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर मिला हुआ है। इसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ हैं। तो चूंकि हम अपने राज्य को अग्रणी ही मान चलेंगे, भले तीनों राज्य एक साथ हो रहे हैं, तो ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा ये योग, नेचुरोपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में माइलस्टोन होगा। और इसके लिए जगह भी विभाग ने चिन्हित कर लिया है। एनआईटी के पास हमारी जो 10 एकड़ ज़मीन है, अभी प्रारंभिक रूप से हम उस पर तैयारियां चालू कर दी हैं और उसका शिलान्यास जो है 29 तारीख को हो जाएगा। कांकेर पुलिस ने शहीद स्मारक मैदान में पुलिस स्मृति दिवस मनाया। इस अवसर पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और उनकी याद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के दौरान अपनी जान गंवाने वाले वीर शहीद जवानों की स्मृति में हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।